हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम। हमने बाकायदा क्रम संख्या ली। इस व्यक्ति को रिटायर हुए इतने दिन हो गए और इसको 1 साल बाद में आप पदोन्नति का लाभ दे रहे हैं। एक आदमी को 2 जगह दे रहे हैं। जो आदमी सेवानिवृत्त हो गया उसको छोड़ रहे हैं। उसका विरोध हमने किया और रिव्यू डीपीसी की मांग की। मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूंगा, विभागीय अधिकारी जी बैठे हुए हैं। हाल ही में एक लेटर जारी किया और आंदोलन की चेतावनी राज्य सरकार को दी और हमने कहा कि हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी लापरवाही और उनकी उदासीनता के कारण से हमारा जो शिक्षक है वो पदोन्नति से वंचित हो रहा है। इसलिए इनकी जिम्मेदारी तय की जाए और जिम्मेदारी तय करके ये निश्चित हो कि पदोन्नति क्यों नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए और सभी पदोन्नतियां जो रिव्यू है वो समय से होकर 2024 और 25 तक पदोन्नति होनी चाहिए। ये संगठन ने मांगा। डरने का काम नहीं है। संगठन में अगर आप आए हैं आपको खुला कहना पड़ेगा। सरकार कोई भी हो, सरकार आती है जाती है, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसका अभिनंदन है, स्वागत है और उसका हम गुणगान भी करेंगे। लेकिन अगर सरकार कोई भी हो और शिक्षक हितों के ऊपर अगर कुठाराघात किया जाएगा तो समय समय के ऊपर संगठन मुर्दों का संगठन नहीं है। इस बात को हम जता कर करेंगे, आगे भी जता करके हमने दिखा दिया। राज्य सरकार का आदेश आया लेकिन विभाग की लेट लतीफी, आदरणीय मुकेश जी बैठे हुए, विभाग की लेट लतीफी के कारण अब की बार जो हमारे 10 शिक्षक सम्मानित होने थे, बड़ा दुर्भाग्य है कि उनको सम्मान नहीं मिला। मैंने शालिनी शिक्षक सेना से यहाँ किसी मीटिंग में आया हुआ था और बैठक में किसी शिक्षक साथी ने कहा कि सर एक का भी सम्मान नहीं हो। ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो जो आदेश जारी हुआ उसमें उन्होंने ये लिखा, वहीं इनकी जो मन की भावना तो स्पष्ट हो रही थी कि आप संभागीय अधिकारी तत्काल प्रभाव से 5 नाम भेजें और आनन पानन में मैंने उस आदेश को फॉरवर्ड कर दिया और ये लिखा कि संगठन की जीत। किसी साथी का फोन आया, भाई साहब बताए कि जीत, वो समझा नहीं। हम 2018 के बाद में लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए, हमारा कोटा मिलना चाहिए। आप आदेश को पढ़े, आश्चर्य हुआ। आदेश को पढ़ा, मैंने गलती मानी, उसको डिलीट किया 2-4 जगह से डिलीट किया। क्यों हटा रहे हैं? मैंने कहा इसको दूसरे तरीके से। हमने विरोध किया कि आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, संभागीय शिक्षा अधिकारी कौन होता है ये तय करने वाला कि ये 5 लोग हैं उनको सम्मानित किया जाए। आपके आदेश में गलती है, खामियां आपके मन में खोट है, आज तय करेंगे। दूसरे दिन पेपर की सुर्खियों में वो आए और हमने उसका विरोध किया खुलेआम कि विभाग के द्वारा जो जारी आदेश है, इस प्रकार के आदेश गलत है और इस प्रकार के आदेशों का कोई वजूद नहीं है। आदेश चेंज हुआ, तीसरे दिन वापस निदेशालय ने आदेश चेंज किया और ये लिखा कि संभागीय शिक्षा अधिकारी ऑफलाइन आवेदन लेवें और उनमें से लेकर के और फिर यहाँ निदेशालय में संभागीय अधिकारियों की मार्फत भिजवाएं। फिर एक खामी निकली, फिर हमने कहा, मैंने शालिनी जी से बात की कि ये कैसे आदेश निकाल रहे हैं आप? अरे पत्रावली तो सारी निदेशालय आनी चाहिए, आप संभागीय शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मंगवा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप संभाग स्तर का सम्मान कर रहे हैं। ये राज्य स्तर का सम्मान है, इसलिए सबकी पत्रावली यहाँ आनी चाहिए। जो भी आदमी आ रहा है 1 से 10 तक उसको मिलना चाहिए। बाकी आप जिले पे दिलवाओ, ब्लॉक पे दिलवाओ, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक पत्रकार महोदय का मेरे पास फोन आया, कोई शुभचिंतक था हमारे विभाग का, कि भाई साहब आपकी बात हो जाने दो, तुम 2-3 दिन बचे हैं, नहीं तो ये है वो भी रह जाएंगे। अपने साथी किसी का भी हो जाता है, बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं। राजेश जी बैठे हुए हैं, मुकेश जी बैठे हुए, सारी पत्रावलियां तक। जब हमारे शिक्षकों को सम्मान नहीं मिला, बड़ी पीड़ा हुई। मैंने जेडी महोदया से बात की यही 5 सितंबर कि अब अगली बार देखेंगे, वो अब इतना हुआ वो है, सरकार से प्रयास करेंगे। प्रयास आप क्या करोगे? अरे आपने जो किया है वो बताइए, आप क्या किया, किसकी गलती की सजा हमारा शिक्षक भुगत रहा है?
राज्य सरकार को पत्रावली समय से क्यों नहीं भेजी गई? गलती किसकी है? बात तोड़ मोड़। मैंने मीडिया के साथी से कहा कि वर्जन लीजिए आप जेडी का। वक्तव्य गैर जिम्मेदाराना है। एक पद के ऊपर बैठ करके इस प्रकार का वक्तव्य देना शिक्षकों की भावनाओं को आहत करता है। तत्काल राजस्थान पत्रिका ने संज्ञान लिया, उनसे बात की और उनका दूसरे दिन पेपर में छपा कि मैं कार्यक्रम में नहीं गई, इसलिए मुझे पता नहीं है कि सम्मान हुआ या नहीं। आश्चर्य की बात है, जिनके हस्ताक्षर से सारी प्रक्रिया हुई है वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे पता नहीं है। संगठन ने विरोध किया इसका कि जेडी का वक्तव्य गैर जिम्मेदाराना है, इसकी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यहां तक लिखा कि संस्कृत शिक्षा विंग के अंदर 2015 और 18 के जो संशोधित सेवा नियम है उनके अनुसार कॉलेज के जेडी का कोई अधिकार नहीं है कि संस्कृत विद्यालयों की पत्रावलियों को छुए या उनके ऊपर हस्ताक्षर करें, जबकि यहाँ तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो जेडी के मार्फत जाता है। इसका विरोध करने वाला ये संगठन है, किसी की हिम्मत नहीं। और आज इस मंच से आपको कह रहा हूँ कि जब तक जेडी हटेगा नहीं कॉलेज का, तब तक संगठन का प्रयास जारी रहेगा। क्यों कि हम नियमों की बात करते हैं। 2015 और 18 के जो संशोधित सेवा नियम उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे सहायक निदेशक के 4 पद होंगे, हमारा जेडी 1 होगा और हमारे डीडी 2। वर्तमान में हमारे पास राजेश जी और महेंद्र जी 2 सहायक निदेशक, ना हमारा जेडी है ना हमारे पास 2 सहायक। हमारे साथी थे उनको कार्य मुक्त नहीं किया गया था। आप याद कीजिए 65 दिन तक जिला कलेक्टर पे धरना देने वाला ये संगठन था और कलेक्टर को मानना पड़ा कि संस्कृत शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनको हम वरीयता से प्राथमिकता से कार्य मुक्त करेंगे। और आज अधिकतर शिक्षक पीएलओ कार्य से मुक्त हैं। वो साथी जो इंटरेस्टेड है उनको हमने नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा कि पदों इसमें मस्त कि चल मैं पदों के लिए लिखा, इनके लिए पद सृजित हो और पत्रावली आगे गई। पत्रावली लोग क्या है, जैन संस्थान वालों के लिए प्रक्रिया चली और पदोन्नति की तैयारियां हुई। लेकिन दुर्भाग्य हमारे विभाग की शीतल गति, नहीं तो हमारे जो साथी बैठे होते सामान्य शिक्षा के तहत से उनको पदोन्नति का लाभ मिलता। और हमने यही नहीं किया, हमने एक मुद्दे को और उठाया कि आप बीए संस्कृत वालों को पदोन्नत कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, इसका विरोध नहीं करते क्योंकि हमारे साथ ही। लेकिन आप एक संस्कृत वाले को जो 20 साल से काम कर रहा है उसको उठा करके नीचे थर्ड ग्रेड में ला रहे हैं, ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई सोल्यूशन आपके पास हो आयोग महोदय ने कहा। तत्काल कोटे में से वहां पर एक पद आवंटित किया गया, ये संगठन की ताकत, इसको कहते हैं संगठन। और आज 2 करोड़ रुपए उस विद्यालय को मिलेंगे। यहीं तक नहीं रुके, हमने राज्य सरकार से कहा कि आपकी नीति के अनुसार 10% कोटा होना चाहिए संस्कृत का। पूर्ववर्ती सरकार ने बजट में साफ लिखा था कि कुछ भी होगा तो 10% सरकार आदेश पड़े हैं। मैंने हम बात करते हैं वो दम के साथ में करते हैं, ये आदेश पड़े हुए। एक भी मंत्रालय कर्मचारी को संस्थान वालों को पदोन्नत किया, एक अगर मंत्रालय कर्मचारी को आपने रिवर्ट किया हो तो आप बता दो तो शिक्षक के साथ में इस प्रकार का अन्याय क्यों है? पत्रावली चली, छाया पद स्वीकृत होनी चाहिए। आप बैंकेट में छाया पद स्वीकृत करवाए जिस सत्र में जो स्थितियां है, जिस सत्र में इसको भी पदोन्नत करना है। हम नहीं कहते कि आप पदोन्नत मत करो, पदोन्नति दो, लेकिन संस्कृत शिक्षा का जो शिक्षक है जो 20 साल से आज प्रिंसिपल बन गया उसको आप वापस ला करके थर्ड ग्रेड में डाल रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। पत्रावली चल रही है, हो सकता है कि राज्य सरकार के संज्ञान में आए और हमारे जो शिक्षक पदोन्नत किए जाते हैं उनको भी और जो पदोन्नत हो रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अभी जो हमारे छाया पद है उसमें लिखा हुआ है बजट घोषणा क्रमांक इतनी के अनुसार संस्कृत शिक्षा को 10% होने के कारणों से इन विद्यालयों को प्राथमिक को क्रमोन्नत किया जाता है ना। तो फिर क्या क्रमोन्नत किया जाता है किससे? बजट घोषणा के बिंदु संख्या इतनी के अनुसार। इसका मतलब 10% है, तभी तो किया। नहीं लिखने की कहां जरूरत थी कि बजट घोषणा की इतनी संख्या कह देते कि भाई 5 विद्यालयों को किया जाता है। और हम इस मंच के माध्यम से हम आसान में कहें कि लगभग राजस्थान के 65 संस्कृत विद्यालय पीएमसी में चयनित होंगे। कितने? हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम।